ये तस्वीर देख करके आप समझ गए होंगे कि तस्वीर किसका है। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, तो पहले रेंगने लगता है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। आखिर ये क्या है? विवाद का मुद्दा जो चल रही है, ट्रेंडिंग मुद्दा जो चल रही है, इसको लेकर के हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वो किस तरह के नारी है जो नारी मर्यादा को तार तार कर दी है। यानी नारी और पुरुष के बीच का जो खाई है मिटते जा रहा है, विश्वास खत्म होती जा रही है। इसको लेकर के तेज तराज एक्टिव महिला विद्या भारती से बात करेंगे, जो पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुकी हैं, फिलहाल अभी चेयरमैन हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पर रहती है, बहुत सारे विवाद भी आता है महिला पुरुष का। इन तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे विद्या भारती जी से कि एसडीएम जो ज्योति मौर्य है किस हद तक सही है और आलोक मौर्य कितना सही है। ये दोनों मुद्दाओं पर हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज को विस्तार रूप से बताएंगे कि क्या कुछ कह रही हैं, समाज में कितना असर डाल रहा है, नारी मर्यादा कैसे तार तार हो रही है, तमाम चीज हम बात करेंगे। विद्या भारती जी, आपका पीएम तक में पहले स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत नमस्कार, बधाई देती हूँ कि आप हमारे घर आए मेरा इंटरव्यू लेने जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पूरी जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ, पूरे बक्सर जिला को प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैडम अभी जो जिसको साड़ी कहते हैं, जो महिलाएं हैं साड़ी में सुशोभित होती हैं, वो साड़ी, वो नारी मर्यादा तार तार हो चुकी है ज्योति मौर्य को लेकर के। इस संबंध में क्या बताएंगे? क्या वो ज्योति मौर्य सही की है? अपना जीवन साथी बना करके जो मनीष दुबे हैं, एक बड़े अधिकारी हैं, तो क्या इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या वो सही की हैं? एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये जांच का विषय है और सबका एक पर्सनल लाइफ होता है। पर्सनल लाइफ में जनरली नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पर्सनल लाइफ बाहर आ जाता है तो जब पर्सनल लाइफ जब बाहर आ गया तो सबका ओपिनियन बनना तय हो जाता है। लोग अपना कमेंट, अपना विचार रखने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज इंडिया का पहला ये मुद्दा ही बन गया है। ट्विटर खोलो, चाहे इंस्टाग्राम खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, हर चीज़ पे, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल जानने लगे हैं कि जो अडल्ट्स हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समाज के युवा पुरुष, महिला जो हैं वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। मतलब 7वां 8वां 9वां क्लास का बच्चे लोग भी जान गए हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होता है, क्या हो रहा है, जो जनरली ऐसा नहीं होता। मुद्दा मैडम ये है मुद्दे को कि मैं बता रही हूँ। ज्योति मौर्य जो है अपना पति को छोड़ करके और दूसरा पति को अपना ली है, वो भी वैसा पति जिनके पहले से ऑलरेडी 2-2 3-3 पत्नी हैं। तो एक साथ कितने लोग धोखे में चले गए। ज्योति मौर्य के जो बाल बच्चे हैं वो भी आज पापा के लिए तरस रहे हैं। मनीष दुबे जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके भी बाल बच्चे होंगे, वो भी तरस रहे हैं। यानी नया जो ये परंपरा अपनाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कितना समाज को असर डाल रहा है, युवा पीढ़ी को आजकल? मैं ये कहना चाहूँगी, किसी को ईगो को दोष दिया नहीं जा सकता है कि ना ही मैं ज्योति मौर्य को दोष दूँगी, ना ही आलोक मौर्य को दूँगी और ना ही मनीष दुबे को। लेकिन जो परिस्थिति है, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मर्यादा को भंग किया है। वो तीनों जन जो हैं वो मर्यादा को भंग किया है। समाज में मर्यादा से बढ़कर और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब मर्यादा और विश्वास टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, ठीक है? लेकिन तो मैं क्या ज्योति मौर्य सही की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योति मौर्य ने गलती की है, इसलिए की है क्योंकि आप एक ओहदे पर हैं, एक पद प्रतिष्ठा पर हैं, आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पावर है और आप एक समाज में आपका समाज में एक अस्तित्व है। आपको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं कि हमको लाइफ में ऐसा बनना है। लेकिन आप जब पद पे रहकर गलत करती हैं तो वो गलत ही कहलाता है। अगर आपको पति प्रताड़ित करता तो आप गलत रास्ते पे जा सकती थी। वो मैडम इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे पति देव जो है कि दहेज मांगते थे, डाउरी एक्ट भी उन पर मामला दर्ज हो गई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो फॉर्च्यूनर उस समय चलती नहीं थी, वो गाड़ी के भी जिक्र की हैं। तो कितना आरोप लगा रहे हैं अपने पति पर। क्यों? कि हमारा जो
ऐब है, जो हमारी अंदर का खामी है, वो छुप जाए। और सबसे पहले सामने आए डॉरी एक्ट, दहेज प्रथा। तो कहीं न कहीं बुद्धि भी अप्लाई कर रही हैं, जो कहीं एडजस्ट नहीं कर रहा है। ये ज्योति मौर्य जो हैं, एसडीएम तो बन गई हैं। खुद एक मनीष दुबे से जा करके शादी करने की प्रपोज कर रही हैं और आपस में मिलजुल करके लोग शादी की तैयारी में हैं, तलाक देने की बात कर रही हैं। तो ठीक है, उनके बात रिकॉर्डिंग में भी आया था, जो कह रही हैं कि आप तलाक दे दो, जो करना है करो, हम आपको छोड़ें या रखें, ये हमारी विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन मनीष के साथ मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये नहीं लग रहा है कि पूरे नारी मर्यादा जो है, नारी कलंकित होते जा रही हैं। अब आप जो बाहर दूर दराज अपने पत्नी को पढ़ाते थे, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से आशंकित हैं कि कहीं इसी तरह का वो कदम ना उठाते। तो पूरा नारी समाज कलंकित हुआ है इसमें। जी, मैं इतना कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि दूसरों से नहीं, दूसरों की गलती से नहीं सीखना चाहिए, अपना बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। तो जो वो तो मोटिवेशन होता है जो घर परिवार पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, वो जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि कोई-कोई पेरेंट्स हैं, कोई पति हैं, जो अपनी वाइफ़ को, अपनी डॉटर्स को बुला दे रहे हैं घर में कि नहीं पढ़ना है, तुम लोग एसडीएम बन जाओगी, ज़रूरी नहीं है कि आप एसडीएम ही बन जाओगी। गलत करने वाला इंसान किसी भी पद पे, और पढ़े चाहे ना पढ़े, वो गलती करने वाला इंसान किसी भी पद पर गलती कर सकता है। लेकिन उन गलतियों को हम गलती ही कहेंगे ना समाज में। आज ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैं ये कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे समाज में मोरल डाउन हो चुका है। जो आप मान रहे हैं कि मोरल डाउन हुआ है महिला लोग? बिल्कुल, महिला लोग को डायरेक्ट हम पॉइंट नहीं करेंगे। महिला और पुरुष 2 चीज़ से समाज बनता है, जी, दोनों से बनता जी, है। जी, महिला हर चीज़ की ज़िम्मेवारी नहीं होती है, 50-50 का दायरा है। जी, जी, 50% पुरुष है तो 50% महिला है। जी, दोनों को हम नहीं कहेंगे। बाकी रहा विवेक का सवाल, बाकी रहा आपका इंटेलिजेंसी का सवाल, बाकी आप कितना मर्यादा में हैं, आपका कितना विश्वास है रिश्तों पर, अच्छा, वो उस पर डिपेंड करता है। इसमें मैडम। इसमें तीसरा शख्स आया है। जी, तीसरा जो शख्स है, हमको लगता है कि पति-पत्नी के बीच में वो आना ही नहीं चाहिए, और वो आना ही, जो तीसरा शख्स है उसी को सबसे ज़्यादा पिटना चाहिए, मारना चाहिए, सज़ा देना चाहिए, पहला दफ़ा। क्योंकि आज ये है बुद्धिजीवियों का सवाल है, जो एसडीएम एक ओहदा है, एक पद है, एक प्रतिष्ठा है, एक पीसीएस, यूपीएससी का एक जी, पद प्रतिष्ठा होता है। जी, जी। और जो कमांडेंट जो पुलिस जो है उनको मैं जानती, मतलब हम लोग किसी भी तीसरे को नहीं जान रहे हैं। ये हमारा बिहार का मुद्दा है, वो यूपी का मुद्दा है। लेकिन मैडम आप लेकिन हम लोग खबर तो देख रही हैं ना? समाज से जुड़े, वही तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज एक घरेलू घरेलू विवाद जो है, वो आपको समझ जाइए कि सड़कों पर आ गया है। नेशनल लेवल का सवाल बन चुका है। जी, जबकि नेशनल एरिया में आपके देश में क्या हो रहा है, वो सारी मुद्दाएँ को बंद कर दिया गया है। जी, जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को आपको दायरे में रखने का हक पति-पत्नी दोनों का होता है, जी, और जी। समाज में जब पुरुष और महिला 2 चीज़ से बना हुआ है, एक विवेक होना चाहिए, एक मर्यादा घिंचा हुआ है ना, उस मर्यादा को क्रॉस जो करेगा वो गलती है। है ना? जी। अच्छा, अभी न जाने कितने लोग आशंकित हैं, पत्नी को बाहर से पढ़ाई छुड़ा करके वापस बुला रहे हैं। सच या गलत है इसका पुष्टि पीएम तक नहीं कर सकता है, लेकिन जो हालातें हैं, जो तस्वीरें हैं, जो खबर चल रही है, उस आधार पर ही हम कहें कि न जाने कितने ऐसे नारी हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है। हाल ही में बक्सर का भी मामला कुछ ऐसा ही आया था। वो गलत है या सही है इसका भी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मामला कुछ जो चल रही है इससे समाज में एक अफवाह फैली है, समाज के जो गति दूसरे तरफ मुड़ गई है, और पति पत्नी का बीच का जो विश्वास है, पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता है, उसमें भी खाई बनते जा रही है। दोनों के मधुर संबंध के बीच एक खटास पैदा होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा सब समाज जो है उस वो अभी खतरे में चल रहा है। क्या मानती है इस चीज को? जी, समाज मैं बार-बार आपको यही कह रही हूँ कि समाज जो है पुरुष और महिला दोनों से चलता है। दोनों की ज़िम्मेवारी बनती है कि मर्यादा में रहकर समाज को बेस्ट बनाएँ, अच्छा दें। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है वो हमसे सीख रही है, और हमारी जो पीढ़ी जो जो हमसे सीखेगी वही आगे भी निरंतर बढ़ेगा।
तो एक महिला और पुरुष का बात नहीं है, ये आपका एक दायरे का बात है। विवाह जैसे जो संबंध होते हैं, जो परिपक्वता का निशानी होता है, विश्वास का निशानी होता है, प्रेम का, विश्वास का, वो सब घातक हो चुका है। तो तो इसमें मैडम तो सब तार-तार हो गया है, विश्वास भी तार-तार हो गई है, पति-पत्नी का बीच का जो एक रिश्ता होता है, वो भी शर्मसार हो चुकी है और कैसे पति-पत्नी पर विश्वास करें या पत्नी-पति पे विश्वास करें? अगर विश्वास ही नहीं है, तो फिर पति-पत्नी का रिश्ता कैसा? पति-पत्नी पर शक करे और पत्नी पति पर शक करे, तो ये एक जो है ना लाइफ वो लाइफ में नहीं लगता है कि हम अपना स्वतंत्र लाइफ जीवन बिता रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं वो हस्तक्षेप जैसा लग रहा है। देखिए, पद प्रतिष्ठा मिलता है तो आपको ज़िम्मेवारी भी मिलती है और ज़िम्मेवारियाँ मिलती हैं तो आप ज़िम्मेवारी को निभाइएगा ना कि गलत रास्ते पे चल जी, जाइएगा। जी। तो गलत रास्ते पे चाहे वो पुरुष जाए, चाहे महिला जाए, तो वो गलत ही है। मैं बार-बार यही बोल रही हूँ। तो ये इसमें तीनों शख्स गलत है। जी, क्या कारण था कि आलोक से विमुख हो गई उनकी पत्नी जी, और अब ऐसा कौन-सा कारण था जो ज्योति मौर्य इतने बड़े पद पे बैठने के बाद जी, इतना गलत काम कर दी, जो जी, तीसरा शख्स के पास चली गई जी, और जी। जो तीसरा जो शख्स है, वो भी वो कितना दोषी है? इसमें 3 वैवाहिक जीवन तार-तार हो रहे हैं। जी, 2 ये पति-पत्नी का और एक वो जो तीसरा वो आया है बीच में। जी, जी, तो जो वो आए हैं, तो उनके भी बाल-बच्चे हैं, इनके भी बाल-बच्चे हैं। कहा जाता है कि बाल-बच्चा जो होता है, बच्चे जो होते हैं वो एक लाइन क्रिएट करते हैं बाँधने का। जी, तो जी, आप लोग तो ना वो पुरुष बंधा हुआ है, ना महिला बंधी हुई है जी, और जो जो ज जिसकी पत्नी गलती की है, वो भी नहीं बंधा हुआ है। जी, जी, तो वो उनको मैं ये कहूँगी कि उन्होंने तो अपना धर्म निभाया है पति का, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पति आगे नहीं शादी करके वो छोड़ देता है कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, तो क्या होता? वो भी डिवोर्स तक जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, डिवोर्स तक जाता ना कि आप जी, हमको पढ़ने नहीं दे रहे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, जी, तो भी डिवोर्स जाता। लेकिन उन्होंने उनका मान रखा, एसडीएम जो बनी हैं, जी, जी। उनका वो मान रखे हैं, वो बोली कि टैलेंट है तो टैलेंट है, तो टैलेंट का मिसयूज़ नहीं किया जाता है ना। इसका टैले सदुपयोग कीजिए, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अफ़सर बनेंगे, जी। तो तो कहीं न कहीं